नमस्ते। अगर अंडा बाहर से टूट जाए तो जीवन खत्म हो जाता है, और अगर अंडा अंदर से टूट जाए तो जीवन शुरू हो जाता है। तो असली चीज़ आपके अंदर से शुरू होती है, असली विकास अंदर से होता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाला साल 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए संदेश है कि आपके सामने आने वाली चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आपको विकसित होने में मदद करेंगी, और जो अंततः आत्मविकास की ओर ले जाएंगी। पीड़ा ही चेतना का एकमात्र उद्गम है। पीड़ा का एक महान उद्देश्य है अपने अहंकार को जलाना। और इसलिए आने वाला साल 2025 कर्क राशि के लिए शनि को छोड़कर निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गुरु, राहु और केतु कर्क राशि के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने इस आने वाले पारगमन के बारे में संक्षेप में चर्चा की है और बताया है कि साल 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस नोट पर चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई गुलाबी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि मैं वास्तविक होने में विश्वास करता हूँ। और जब आप वास्तविक होते हैं तो आपको कैंसर के लिए जीवन की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2025 वित्तीय कठिनाइयों और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा एक चुनौतीपूर्ण वर्ष होने वाला है। हालांकि इन चुनौतियों का उद्देश्य आपको आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करना है, जिससे आपको इस गहन सत्य का एहसास करने में मदद मिलती है कि जीवन में दुख शामिल है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने सही कहा है, जीवन दुख है। दुख के इन अनुभवों के माध्यम से ही हम अधिक सचेत होते हैं। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि दुख चेतना का एकमात्र स्रोत है। प्रत्येक विकसित आत्मा दुख की आग से गुजरी है। इसके बिना जागरूकता और चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचना असंभव है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको मेरी पहली प्रकाशित पुस्तक गिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ने की सलाह देता हूं, जो अमेज़न पर उपलब्ध है। चाहे आप मुझे पसंद करें या नापसंद, मेरे लिए यह ज़रूरी है कि मैं आपको आगे आने वाले ग्रहों के पारगमन की वास्तविकता बताऊं, ताकि आप भ्रम में खोए रहने के बजाय उनका सामना तैयारी के साथ कर सकें। 2025 के लिए आपकी राशि की पटकथा 4 प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा शासित है: बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इनमें से केवल शनि ही कर्क राशि वालों को कुछ राहत प्रदान करता है। मई 2025 में बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, राहु आपके 8वें भाव में और केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान होगा। अच्छी बात यह है कि शनि आपके 8वें भाव को छोड़ देगा, जिससे आपकी साढ़े साती या छोटी साढ़े साती या पनौती अवधि समाप्त हो जाएगी और वह 9वें भाव में प्रवेश करेगा। शनि का आपके 9वें भाव में यह गोचर एक सकारात्मक विकास है, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में अपने पिता, दादा, गुरु, बॉस या चाचा जैसे बुजुर्ग लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने होंगे। यदि कोई अनसुलझा विवाद है तो इस शनि गोचर के लाभों को अधिकतम करने के लिए मार्च 2025 से पहले उन्हें सुलझा लें। बृहस्पति का आपके 12वें भाव में गोचर भौतिक विकास के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलेगा। यदि आप पहले से ही आध्यात्मिक पथ पर हैं तो यह गोचर आपकी सहज शक्ति को बढ़ाएगा और गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। जो लोग लंबे समय तक विदेश में बसने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें 2025 में विदेशी भूमि में अच्छे समर्थन और विकास के अवसरों के साथ अपने पक्ष में काम करते हुए मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम राहु का 8वें भाव में प्रवेश है। यह पारगमन ससुराल वालों के साथ वित्तीय मामलों, मानसिक चिंता, दुर्घटनाओं, आत्महत्या के विचारों और यहाँ तक कि काले जादू के हमलों से संबंधित मुद्दों को जन्म दे सकता है। और इसलिए कर्क राशि में चंद्रमा या लग्न वाले मेरे सभी करीबी अनुयायियों को मेरी सलाह है कि दूसरों को चोट पहुंचाने या अपमानित करने से बचें। सोशल मीडिया पर नकारात्मक, आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने से बचें। नियमित रूप से ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सोमवार को उपवास करें। मंत्र का मानसिक जाप करते हुए केवल फल और पानी का सेवन करें और अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह अपना उपवास तोड़ें। पारिवारिक समारोहों और पार्टियों से दूर रहें, क्योंकि ईर्ष्या अक्सर परिवार के भीतर से आती है।
अपने सकारात्मक विकास के बारे में गुप्त रहें और करीबी रिश्तेदारों से विश्वासघात से खुद को बचाएं। केतु का आपके दूसरे भाव में पारगमन भोजन की आदतों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ला सकता है। अधिक खाने, अजीब समय पर खाने या अनुपयुक्त स्थानों पर भोजन करने से बचें। इसके अलावा भोजन के प्रसाद के बारे में सतर्क रहें, क्योंकि भोजन के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा प्रसारित हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके खाने में कुछ मिलाकर आपको काला जादू करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और आपको कौन खाना परोस रहा है। खाने से पहले हमेशा खुद से पूछें कि यह खाना कौन परोस रहा है, इसे किसने बनाया है, आप कहाँ और क्या खा रहे हैं। एक सनातनी के तौर पर मैं उन जगहों से बचने की सलाह देता हूँ जहाँ गोमांस या सूअर का मांस परोसा जाता है। यह केवल खाने की पसंद के बारे में नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की आध्यात्मिक शिक्षाओं का सम्मान करने के बारे में है। अपनी विरासत को बचाए रखना महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष की जड़ें सनातन धर्म की समृद्ध संस्कृति में गहराई से समाहित हैं। इस परंपरा में पले बढ़े हिंदू बाहरी लोगों की तुलना में वैदिक ज्योतिष से अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। इस पवित्र ज्ञान को संरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह सही हाथों में रहे। दुनिया भर में यात्रा करने के बाद मैं विनम्रता पूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने भारतीय हिंदुओं में जो गहराई और समझ देखी है वह अद्वितीय है। यह सनातन धर्म की समृद्ध विरासत से उपजा है। कर्क राशि के जातकों के लिए संदेश स्पष्ट है। जमीन से जुड़े रहें, अपने स्वधर्म का पालन करें और सावधानी बरतें। 2025 की चुनौतियां आपको इस वर्ष के दौरान एक अधिक विकसित और परिपक्व व्यक्ति के रूप में आकार देंगी। परिणामों को मजबूर करने से बचें, इसके बजाय जीवन को जाने देने की भावना के साथ गले लगाएं। जिस तरह भगवान हर दिन बिना किसी कली को मजबूर किए लाखों फूल खोलते हैं, उसी तरह आप भी एक खूबसूरत फूल के रूप में खिलेंगे। आपको बस स्वीकृति और किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने की इच्छा की आवश्यकता है जो अब आपके काम की नहीं है। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 में संपन्न होने की कुंजी है जाने देना और स्वीकार के साथ जीना। आप मेरी किताब ब्यूटी ऑफ एक्सेप्टेंस भी पढ़ सकते हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध है। मेरे सभी अनुयायियों के लिए मेरा प्यार और प्रार्थनाएं। कर्क राशि में चंद्रमा या लग्न के साथ पैदा हुआ। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।